प्यारे बच्चों, आपका प्लस टू क्लास में स्वागत है। आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो 8th यूनिट है वो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, today's topic is electronic configuration of d block elements or transition metals। तो जैसा कि आप पीरियोडिक टेबल में जानते हैं कि जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज रिप्रेजेंटेड एज n-1d 1 to 10 ns0 to 2। यानी कि इसका मतलब हुआ कि जो डी सब सेल ऑफ पेनल्टीमेट सेल है उसमें 1 to 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और जो आपका NS सब सेल ऑफ आउटर मोस्ट सेल है उसमें 0 to 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस तरह से अब अगर जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट यानी 3D ट्रांजिशन सीरीज जो है आपने देख ली है, तो जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज में भी रिप्रेजेंटेड एज, तो इनमें जो 3D ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं उनमें इनर कोर होती है नोबल गैस ऑर्गन की तरह जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें जो 3D सब सेल ऑफ पेनल्टीमेट सेल है उसमें 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, और जो आपका 4s सब सेल ऑफ आउटर मोस्ट सेल है उसमें 1 to 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। इसी तरह से जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेकंड यानी कि 4D ट्रांजिशन सीरीज जो है उसको रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं हम इस तरह से। इनमें जो इनर कोर में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 36 होते हैं, और दैट इज़ लाइक क्रिप्टोनोबल गैस, और जो 4D सब सेल ऑफ पेनल्टीमेट सेल है उसमें 1 to 10 इलेक्ट्रॉन जो हो सकते हैं, और जो आपका 5s जो है वो आउटर मोस्ट सेल का जो सब सेल है उसमें 0 to 2 इलेक्ट्रॉन जो हो सकते हैं, क्योंकि प्लाडियम में जो है 5s के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं 4D सब सेल में टू एक्वायर फुल्ली फील्ड मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4D। इसलिए यहाँ पर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 to 2। और जबकि 3D जो सब सेल है उसमें 1 to 10 होते हैं, और जो इसका आउटर मोस्ट 4s सब सेल है उसमें जनरली 1 to 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से हम जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं n-1d 1 to 10 ns0 to 2। अब जैसा कि आप बाय डेफिनेशन जानते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन देयर डी सब सेल ऑफ पेनल्टीमेट सेल। यानी कि फॉर एग्जाम्पल हम 4th पीरियड में एस ब्लॉक का सेकंड ग्रुप का कैल्शियम लेते हैं 20, तो अकॉर्डिंग टू आबा रूल जो है वो इसके पेनल्टीमेट सेल में सिर्फ एस एंड पी जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एकोमोडेटेड होते हैं, और जो 4s जो है ऑफ द आउटर मोस्ट सेल है सब सेल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल होते हैं, जबकि 3D जो सब सेल ऑफ पेनल्टीमेट सेल है वो हायर एनर्जी लेवल में देन द 4s2। सो आफ्टर कैल्शियम यानी कि जब आपका 4s सब सेल ऑफ आउटर मोस्ट सब सेल फुल्ली फिल्ड हो जाता है तो उसके बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 3D सब सेल ऑफ पेनल्टीमेट सेल इन स्कैंडियम। यानी कि स्कैंडियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाता है, जबकि 4s ऑलरेडी फुल्ली फिल्ड हो जाता है कैल्शियम में अकॉर्डिंग टू आबा रूल। अब यहाँ से स्कैंडियम से अब जैसे कि आपको पता है कि देर आर 5 ऑर्बिटल्स इन डी सब सेल, और मैक्सिमम नंबर एकोमोडेट हो सकते हैं 10। सो अब 10 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऐड होते चले जाएंगे प्रोग्रेसिवली अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल एज वी मूव फ्रॉम स्कैंडियम 21 टू जिंक 30, जिसमें आपका 3D सब सेल फुल्ली फिल्ड हो जाता है। अगर आप ध्यान से देखें कंपैरिजन करें तो कैल्शियम में जो पेनल्टीमेट सेल था उसमें थे 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन डी सब सेल में जो है वो पेनल्टीमेट सेल में जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होते चले गए तो पेनल्टीमेट सेल जो है वो एक्सपेंड होना शुरू हो गया फ्रॉम 3D1 टू 3D10, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो इसका मतलब जो आपका पेनल्टीमेट सेल है वो एक्सपेंडेड फ्रॉम
8 to 18, 10 + 8 18, यानी कि 8 से वो 18 तक एक्सपेंड हो जाता है। एज द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी एडिड प्रोग्रेसिवली एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट along द ट्रांजिशन सीरीज फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12। अब जैसा कि आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो 4 हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन सीरीज और रोज जो हैं वो फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 जो है वो इनसे बिलोंग करते हैं। और ये जो 4 हॉरिजॉन्टल जो रोज हैं फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, तो ये हॉरिजॉन्टली हम क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि ये जो डी सब सेल हैं दीज आर प्रोजेक्टेड मोर टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द एटम, इसलिए जो डी इलेक्ट्रॉन्स है वो इनकी प्रॉपर्टीज़ को ग्रेट एक्सटेंट तक अफेक्ट करते हैं। सो दैट इज़ वाई देर आर मोर सिमिलरिटीज along the horizontal rows or along the period, though some similarities also exist down the group. That is why जो D block elements है these are studied along the horizontal rows. तो अब इसमें क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी सब सेल ऑफ द पेनल्टीमेट सेल। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर आर 4 ट्रांजिशन सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ईच ट्रांजिशन सीरीज जो है वो कंसिस्ट्स ऑफ 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि डी सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं, इसलिए हर एक ट्रांजिशन सीरीज में जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के 10 मेंबर्स हैं। तो यानी कि अब आप देखिए कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है जिसे हम 3D ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं वो 4th पीरियड में जो है वो बिगिन होती है फ्रॉम स्कैंडियम ग्रुप 3, और इसमें 3D सब सेल जो है फ्रॉम स्कैंडियम जो है वो प्रोग्रेसिवली एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होना शुरू हो जाता है अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल। और जिंक में जो है जिसका एटॉमिक नंबर 30 है यहाँ पर 3D सब सेल आपका फुल्ली फिल्ड हो जाता है। तो यानी कि 4th पीरियड में जो है वो जो आपकी ट्रांजिशन सीरीज है दैट इज कोरिस्पॉन्डिंग टू फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन 3D सब सेल ऑफ पेनल्टीमेट सेल, हैंस इट इज कॉल्ड फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और 3D ट्रांजिशन सीरीज। So scandium is the first transition element of 3D transition series and its electronic configuration is 3D1 4s2, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 3D सब सेल ऑफ स्कैंडियम, जबकि इसका 4s2 ऑलरेडी फिल्ड हो जाता है कैल्शियम में अकॉर्डिंग टू आबा रूल, यानी कि 4s फील्ड होने के बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन 3D सब सेल इन स्कैंडियम। यानी कि आपके 3rd ग्रुप में 4th पीरियड में स्कैंडियम जो जिसका एटॉमिक नंबर 21 है उसमें जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 3D सब सेल, और इनर कोर जो है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्गन नोबल गैस की तरह है, और बैलेंस सेल में 3D जो आपका सब सेल है पेनल्टीमेट सेल में उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन स्कैंडियम। तो स्कैंडियम में जो है उसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन हो जाती है 3D1 4s2। 4s2 आपका ऑलरेडी कैल्शियम में फील्ड हो चुका था, इसलिए स्कैंडियम में जो है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर करता है 3D सब सेल में, और इस तरह से स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन हो जाती है 3D1 4s2। तो यानी कि स्कैंडियम में जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 3D सब सेल, जबकि इसका 4s2 जो है वो ऑलरेडी फील्ड इन कैल्शियम। सो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन बन जाती है 3D1 4s2 बैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और इनर कोर में 18 इलेक्ट्रॉन है जो कि नोबल गैस ऑर्गन की तरह है। अब स्कैंडियम से जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे आपका जो 3D सब सेल है वो उसमें
प्रोग्रेसिवली इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होते चले जाएंगे अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल एंड पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन टाइटेनियम में 3D सब सेल में ऐड हो जाएगा एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन हो जाएगी 3D2 4s2। 4s2 ऑलरेडी फील्ड हो चुका है आपका कैल्शियम में। इस तरह से वैनेडियम 23 है। अब इसके में इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो जाएगा 3D सब सेल में, तो वैनेडियम की इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन हो जाएगी 3D3 4s2। इसके बाद आता है क्रोमियम। अब क्रोमियम की इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन होनी चाहिए थी 3D4 4s2, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है क्रोमियम में, टू गेट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s शिफ्ट टू 3D सब सेल, यानी कि 3D सब सेल में इलेक्ट्रॉन जो है क्रोमियम में कितने होने चाहिए थे, 4 होने चाहिए थे, लेकिन टू गेट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s शिफ्ट टू 3D सब सेल टू एक्वायर more stable exactly half filled 3D5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, यानी कि मोर स्टेबल जो है कन्फिगुरेशन एक्वायर करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s शिफ्ट टू 3D सब सेल, और 3D सब सेल में वो शिफ्ट हो जाता है। इस वजह से क्रोमियम में जो है वो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है 3D5 4s1। फिर मैग्नीज में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन 3D सब सेल, और मैग्नीज की हो जाती है इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन 3D5 4s2। उसके बाद आयरन में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है 3D6 4s2। अब आयरन में जो है आपके 3D सब सेल की पेयरिंग शुरू हो जाएगी अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल विद अपोजिट स्पिन, तो आयरन की हो जाती है 3D6 4s2। उसके बाद कोबाल्ट की 3D7 4s2, फिर निकल की 3D8 4s2। इसके बाद कॉपर की जो है वो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है, क्योंकि कॉपर की होनी चाहिए थी 3D9 4s2, लेकिन इन प्लेस ऑफ 3D9 4s2 कॉपर की जो है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है 3D10 4s1, तो ये भी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है। और यहाँ पर जो इरेगुलरिटी अराइज हुई दैट इज ड्यू टू गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s शिफ्ट और ट्रांसफर्स टू 3D सब सेल टू एक्वायर मोर स्टेबल फुल्ली फील्ड 3D10 कन्फिगुरेशन। तो इस इरेगुलरिटी को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कि कॉपर में क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है 4s में रह जाता है, बाकी 3D जो आपका सब सेल है दैट गेट्स फुल्ली फील्ड। तो ये कॉपर की है 3D10 4s1 कॉपर की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है। अब जो एंड मेंबर है आपके 3D सीरीज का वो जिंक है, तो जिंक में क्या हो जाता है 3D सब सेल फुल्ली फील्ड है, और 4s ऑफ आउटरमोस्ट सेल भी फुल्ली फील्ड हो जाता है, 4s सब सेल ऑफ आउटरमोस्ट सेल का भी फुल्ली फील्ड हो जाता है। और इस तरह से जिंक की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन हो जाती है 3D10 4s2 एंड इट इज द एंड मेंबर ऑफ द 3D ट्रांजिशन सीरीज। सिमिलरली जो आपकी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है और जिसे हम 4D ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं, इट इज करेस्पॉन्डिंग टू फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन 4D सब सेल ऑफ पेनल्टीमेट सेल ऑफ द एटम इन 5th पीरियड। अब 5th पीरियड में क्या होता है कि देखिए आप 3 सब सेल हैं, लोएस्ट में 5s, उससे हायर में 4D, उससे हायर में 5p। सो अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल सबसे पहले 5s जो है उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, और 5s जो है आपका स्ट्रोंशियम ग्रुप 2 ऑफ s ब्लॉक जिसका एटॉमिक नंबर 38 है, इसमें 5s क्या हो जाता है, फुल्ली फील्ड हो जाता है
अब स्ट्रोंशियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आता है यट्रियम ऑफ ग्रुप 3 इन 5th पीरियड, एटॉमिक नंबर 39 है। अब उसमें 5s2 के बाद जो फुल्ली फिल्ड हो जाता है स्ट्रोंशियम में, उसके बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 4d सबसेल ऑफ यट्रियम। तो इसका मतलब यट्रियम इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। अब यट्रियम के बाद जो है आपके 4d सबसेल में प्रोग्रेसिवली इलेक्ट्रॉन ऐड होने शुरू हो जाएंगे एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और जर्कोनियम की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन हो जाएगी 4d2 5s2। नायोबियम की होनी चाहिए थी 4d3 5s2, लेकिन यहाँ पे इरेगुलरिटी है। इन प्लेस ऑफ 4d3 5s2, जैसे कि इसी ग्रुप में 3d के में वनेडियम जो है आपके 5th ग्रुप में वनेडियम के 3d3 4s2, जबकि नायोबियम की है 4d4 5s1। सेम ग्रुप के हैं दोनों एलिमेंट्स, लेकिन यहाँ पर जो इरेगुलरिटी राइज हुई नायोबियम में, तो अब इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर इंटरेक्शन की वजह से, क्योंकि अब जो इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है स्टेबल तो है नहीं। 4d4 5s1 इज आल्सो नॉट ए स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। सो इस इरेगुलरिटी को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो इरेगुलरिटी राइज हुई नायोबियम में, इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर इंटरेक्शन की वजह से। नाउ नेक्स्ट इज मॉलिब्डेनम। अब मॉलिब्डेनम में की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन होनी चाहिए थी 4d4 5s2, लेकिन इन प्लेस ऑफ 4d4 5s2 इट इज इसी ग्रुप में जो 3d सीरीज का क्रोमियम है उसी की तरह है 4d5 5s1। तो यहाँ भी आप इस इरेगुलरिटी को जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टू गेट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो 5s से वो शिफ्ट हो जाता है 4d सबसेल में टू एक्वायर एग्जैक्टली हाफ फिल्ड 4d5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। नेक्स्ट एलिमेंट है टेक्नीशियम। अगर टेक्नीशियम की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन देखते हैं तो है 4d6 5s1। तो यहाँ भी रेगुलरिटी है, क्योंकि 7th ग्रुप में इसी ग्रुप का 3d ट्रांजिशन सीरीज के मैग्नीज की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है 3d5 4s2, और जबकि टेक्नीशियम की है 4d6 5s1। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्यों शिफ्ट हुआ 4d सबसेल में, जबकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने के बाद फ्रॉम 5s to 4d इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन स्टेबल भी नहीं है। तो यहाँ पर आप ये रीजन दे सकते हैं कि इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर इंट्रैक्शन की वजह से जो है 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 5s सबसेल जो है वो शिफ्ट हो जाता है टू द 4d सबसेल, और इस तरह से टेक्नीशियम की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन बन जाती है 4d6 5s1 इंट्रैक्शन की वजह से। नेक्स्ट रुथेनियम में भी वही रेगुलरिटी है। रुथेनियम में 5s में भी 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे और 4d में 6 होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर जो है वो 5s में 1 इलेक्ट्रॉन है, 4d में 7 है। तो यहाँ भी वही रीजन है, इलेक्ट्रॉन 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 न्यूक्लियर इंट्रैक्शन की वजह से। रोडियम में भी सेम इरेगुलरिटी है। अपने ग्रुप के 3d सीरीज के कोबाल्ट की तरह इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन होनी चाहिए थी 4d7 5s2, लेकिन यहाँ भी वही सेम इरेगुलरिटी है, यानी कि यहाँ भी जो है वो 5s इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है 4d में, और रोडियम की बन जाती है 4d8 5s1 इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन 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 न्यूक्लियर इंट्रैक्शन। प्लाडियम की है 4d10 5s0, यानी कि प्लाडियम में 5s सबसेल जो है वो वैकेंट हो जाता है। तो अपने ग्रुप में 3d सीरीज का निकल जो है उसकी तरह होनी चाहिए थी इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन 4d8 5s2, लेकिन ये जो इरेगुलरिटी प्लाडियम में राइज हुई, इस इरेगुलरिटी को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो बहुत इलेक्ट्रॉन ऑफ 5s सबसेल जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं 4d सबसेल में टू गेट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बाय एक्वायरिंग मोर स्टेबल फुल्ली फील्ड 4d10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ d सबसेल। अब प्लाटिनम के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है 4d में एंटर होता है सिल्वर में, और इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन जो है वो है 4d10 5s1।
अब यहाँ जो इरेगुलरिटी है यहाँ पर होनी चाहिए थी 49 5s2, लेकिन यहाँ भी इरेगुलरिटी जो है वो अराइज हुई लाइक कॉपर। अपने ग्रुप 11 में 3D सीरीज के कॉपर की तरह यहाँ भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है 5s से 4D में टू गेट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बाय एक्वायरिंग मोर स्टेबल फुल्ली फील्ड 4D10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। और उसके बाद नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन एंटर होता है कैडमियम में, तो कैडमियम की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन बन जाती है 4D10 5s2, तो जिसकी फुल्ली फील्ड जो है इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है 5s सब सेल ऑफ आउटर मोस्ट सेल भी फुल्ली फील्ड है, और जो आपका 4D सब सेल ऑफ पेनल्टीमेट सेल है वो भी फुल्ली फील्ड है लाइक जिंक एज ए एंड मेंबर ऑफ 4D ट्रांजिशन सीरीज। सिमिलरली जो आपकी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है दैट इज कोरिस्पॉन्डिंग टू फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन 5D सब सेल ऑफ द पेनल्टीमेट सेल ऑफ द एटम। जैसा कि आप जानते हैं सिक्स्थ पीरियड में देर आर 4 सब सेल्स हैं, तो लोएस्ट एनर्जी में 6s, उससे हायर में 4f, उससे हायर में 5D, उससे हायर में 6p। तो आप भाव के मुताबिक सबसे पहले आपका 6s सब सेल फुल्ली फील्ड होगा जो आउटर मोस्ट सेल का है। उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा 4f में 4f सब सेल ऑफ एंटी पेनल्टीमेट सेल ऑफ द एटम। तो जो आपका 6s है वो फुल्ली फील्ड हो जाता है बेरियम में, जिसका टर्म नंबर 56 है, ऑफ ग्रुप सेकंड ऑफ s ब्लॉक का जो एलिमेंट है, तो इसमें 6s फुल्ली फील्ड हो जाता है। उसके बाद जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है आप भाव प्रिंसिपल के मुताबिक वो 4f में एंटर होना चाहिए, लेकिन लेंथेनम में आप भाव प्रिंसिपल की वायलेशन हो जाती है और वो 4f में ना जाकर 5D में एंटर हो जाता है, और इस तरह से लेंथेनम की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन बन जाती है बैलेंस सेल की 5D1 6s2। लेकिन लेंथेनम के बाद जो है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर कर जाता है 4f में अकॉर्डिंग टू अबव रूल, और वो 4f में लेंथेनम के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 58 वो है आपका सीरियम। अब सीरियम में जिसका एटॉमिक नंबर 58 है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन 4f सब सेल ऑफ एंटी पेनल्टीमेट सेल, और इस तरह से सीरियम से 4f सब सेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रोग्रेसिवली ऐड होना शुरू हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द हॉरिजॉन्टल सीरीज। और आपका ल्यूटेशियम जो है जिसका एटॉमिक नंबर 71 है, यहाँ पर आपका 4f सब सेल क्या हो जाता है फुल्ली फील्ड हो जाता है। अब ल्यूटेशियम के बाद जिसका एटॉमिक नंबर 71 है 4f सब सेल फुल्ली फील्ड हो जाता है ल्यूटेशियम में। उसके बाद अकॉर्डिंग टू अबव लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन 5D सब सेल इन हाफनियम जिसकी एटॉमिक नंबर 72 है, और इस तरह से हाफनियम की बैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन बन जाती है 5D2 6s2। अब हाफनियम से अगेन जो आपका 5D सब सेल है वो प्रोग्रेसिवली अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द सीरीज उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होना शुरू हो जाते हैं, और मरकरी जो एंड मेंबर जो है ऑफ 5D ट्रांजिशन सीरीज का है उसमें आपका 5D सब सेल जो है वो दैट गेट्स फुल्ली फील्ड। तो इस तरह से जो आपकी 5D ट्रांजिशन सीरीज है वो सिक्स्थ पीरियड में उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है 5D सब सेल में ऑफ पेनल्टीमेट सेल वो है आपका लेंथेनम 57 जिसका एटॉमिक नंबर है। इसमें जो इनर कोर है उसमें 54 इलेक्ट्रॉन है दैट इज लाइक नोबल गैस जीनॉन, और बैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है 5D1 6s2। फिर इसके बाद जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है प्रोग्रेसिवली 5D सब सेल में एंटर होना शुरू हो जाते हैं अलोंग द सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और हाफनियम में 4f जो है वो ऑलरेडी फुल्ली फील्ड है। ल्यूटेशियम में जो है वो फुल्ली फील्ड हो जाता है जिसका एटॉमिक नंबर 71 है। ल्यूटेशियम के बाद 4f फुल्ली फील्ड होने के बाद अगेन इलेक्ट्रॉन एंटर इन 5D सब सेल ऑफ पेनल्टीमेट सेल, और इस तरह से हाफनियम की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन हो जाती है 4f14 5D2 6s2।
फिर नेक्स्ट जो है आपका टेंटलम 73 एटॉमिक नंबर है, इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन हो जाती है 4f14 5d3 6s2। फिर उसके बाद आता है टंगस्टन जिसका एटॉमिक नंबर 74 है। टंगस्टन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 4f14 5d4 6s2। इसके बाद आता है आपका रहीनियम जिसकी एटॉमिक नंबर 75 है, इसकी है 4f14 5d5 6s2। फिर आता है आपका ओस्मियम 76 जिसका एटॉमिक नंबर है, इसकी हो जाती है 4f14 5d6 6s2। फिर आता है आपका इरिडियम एटॉमिक नंबर 77 है, इसकी हो जाती है 4f14 5d7 6s2। फिर आता है प्लेटिनम, प्लेटिनम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 4f14 5d9 6s1। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है गोल्ड, तो गोल्ड 79 है, इसकी हो जाती है 4f14 5d10 6s1। तो यहाँ पर जो इरेगुलरिटी है और जो प्लेटिनम में है तो इनमें इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्लेटिनम में जो है 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है 6s से 5d में सब सेल में, लेकिन शिफ्ट होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन स्टेबल नहीं है। तो प्लेटिनम में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रो न्यूक्लियर इंट्रैक्शन की वजह से ये इरेगुलरिटी जो है वो अराइज हुई। गोल्ड में जो इरेगुलरिटी है इसको आप एक्सप्लेन इस तरह से कर सकते हैं कि आफ्टर शिफ्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 6s to 5d subcell, the 5d subcell gets fully filled, which is more stable electron configuration. So to acquire extra stability, 1 electron from 6s shift to 5d subcell in gold. फिर उसके बाद आता है आपका मरकरी, मरकरी जो है दैट इज एंड मेंबर ऑफ 5d ट्रांजिशन सीरीज। तो इसमें जो है वो बैलेंस सेल के जो है 6s भी और 5d ऑफ पेनल्टीमेट सेल भी, 6s ऑफ आउटरमोस्ट सेल एंड 5d सब सेल ऑफ पेनल्टीमेट सेल एंड 4f सब सेल ऑफ एंटी पेनल्टीमेट सेल, ये सभी क्या हो जाते हैं, सब सेल फुल्ली फिल्ड होते हैं एज द अदर मेंबर ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज ऑफ ग्रुप 12। तो जैसे कि दूसरे एंड मेंबर्स हैं हर एक सीरीज के, तो इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मरकरी की सिमिलर टू जिंक एंड मेंबर ऑफ 3d ट्रांजिशन सीरीज, कैडमियम एंड मेंबर ऑफ 4d ट्रांजिशन सीरीज, इनकी तरह इसकी भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड है। नेक्स्ट आता है आपका 4th ट्रांजिशन सीरीज और 6d ट्रांजिशन सीरीज। अब 4th ट्रांजिशन सीरीज जो है वो 7th पीरियड में, इसमें देखो आप 4 सब सेल्स हैं, लोएस्ट में 7s, उससे हायर में 5f, उससे हायर में 60 और उससे हायर में 7p। अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल सबसे पहले लोएस्ट 7s फुल्ली फिल्ड हो जाता है रेडियम में, जो सेकंड ग्रुप ऑफ s ब्लॉक का एलिमेंट है। तो रेडियम का एटॉमिक नंबर 88 है, इसमें 7s फुल्ली फिल्ड हो जाता है। फिर उसके बाद अबव प्रिंसिपल के मुताबिक नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होना चाहिए 5f सब सेल में, लेकिन यहाँ पर अगेन एक्टिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 89 है, यहाँ पर 5f में इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करता है बल्कि 5f की जगह 60 में एंटर करता है, यानी कि यहाँ फिर हाफ बाउ रूल की वायलेशन हो जाती है और इस तरह से एक्टिनियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है 61 7s2 और इसकी जो इनर कोर है उसमें है 86 इलेक्ट्रॉन लाइक रेडॉन। अब एक्टिनियम की जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो है 61 7s2। अब एक्टिनियम के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज थोरियम जिसका एटॉमिक नंबर 90 है, यहाँ से लेकर अब 5f सब सेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन एंटर होना शुरू हो जाते हैं और थोरियम से जो है वो 5f सब सेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोग्रेसिवली जो है वो ऐड होना शुरू हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू हंड्स रूल। और जैसे कि आपको पता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 14 एकोमोडेट हो सकते हैं, तो इसलिए ये 14 एलिमेंट है फ्रॉम थोरियम टू लॉरेंशियम जिसका एटॉमिक नंबर 103 है। यहाँ पर आपका 5f सब सेल गेट्स फुल्ली फिल्ड एज 5f14। अब लॉरेंशियम के बाद जो जब 5f सब सेल फुल्ली फिल्ड हो जाता है
तो लोरेंशियम के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 5f के बाद अगेन 6d में जो है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है इन रदरफोर्डियम, जिसका एटॉमिक नंबर 104 है, और रशियन इसे कुर्चेटोवियम भी बोलते हैं, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Ku। तो इस तरह से रदरफोर्डियम और कुर्चेटोवियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है 5f14 विच इज ऑलरेडी फील्ड इन लॉरेंशियम 103 एटॉमिक नंबर जिसका है, और उसके बाद 6d में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर हो जाते हैं रदरफोर्डियम में, और 7s2 ऑलरेडी फुल्ली फील्ड है रेडियम में। तो इस तरह से रदरफोर्ड की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 5f14 62 7s2। अब इसके बाद अगेन जो है आपका 60 सब सेल जो है वो प्रोग्रेसिवली उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होना शुरू हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू हंस रूल एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द 60 ट्रांजिशन सीरीज और 4 ट्रांजिशन सीरीज। और जो कॉपरनीशियम है जिस एटॉमिक नंबर 112 है, इसमें आपका 60 सब सेल जो है वो फुल्ली फील्ड हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपकी 60 ट्रांजिशन सीरीज यानी कि 4 ट्रांजिशन सीरीज है वो 7th पीरियड में जो है पीरियडिक टेबल में ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक जो है वो 14 एलिमेंट कंटेन करती है। अब इसमें जो है फर्स्ट मेंबर जो है वो 60 ट्रांजिशन सीरीज का आपका एक्टिनियम है 89। तो उसमें इनर कोर है रेडॉन की तरह जिसमें 86 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि रेडॉन नोबल गैस की तरह इसकी इनर कोर है 86, इसमें इलेक्ट्रॉन है, और इसके बैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 61 7s2। लेकिन एक्टिनियम के बाद 14 इलेक्ट्रॉन जो है 5f सब सेल में फिलिंग होती है फ्रॉम एटॉमिक नंबर 90 थोरियम से लेके 103 यानी कि लॉरेंशियम तक जो है आपका 5f सब सेल फुल्ली फील्ड हो जाता है। उसके बाद जो है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटरिंग अगेन इन 60 सब सेल इन रदरफोर्डियम। तो इस तरह से रदरफोर्डियम और कुर्चाटोवियम की जिसका एटॉमिक नंबर 104 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 5f14 62 7s2। और इस तरह से आपका 60 जो है प्रोग्रेसिवली उसकी फीलिंग शुरू हो जाती है अकॉर्डिंग टू हंस रूल एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो नेक्स्ट डबनियम एटॉमिक नंबर 105 इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 5f14 63 7s2। फिर सी बोर्जियम 5f14 64 7s2। फिर बोहरियम आ जाता है आपका 5f14 65 7s2। फिर हसनियम 5f14 66 7s2। नेक्स्ट है मिटनेरियम एटॉमिक नंबर 109। तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 5f14 67 7s2। फिर डर्मास्टेडियम इसकी हो जाती है 5f14 68 7s2। रल्टजीनियम, अब रल्टजीनियम में इरेगुलरिटी आ जाती है ठीक सिमिलर टू जो इट्स अदर ग्रुप मेंबर है ऑफ ग्रुप 11। तो जैसे कॉपर है 3D ट्रांजिशन सीरीज का, सिल्वर है 4D ट्रांजिशन सीरीज का, गोल्ड है आपका 5D ट्रांजिशन सीरीज का। तो इसमें क्या होता है कि जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम 7s टू 60 सब सेल टू गेट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बाय एक्वायरिंग फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 60 सब सेल एज 6010। फिर उसके बाद जो एंड मेंबर है आपका कॉपरनीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 112 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 5f14 6010 7s2 लाइक द एंड मेंबर्स ऑफ अदर सीरीज, जैसे कि 3D ट्रांजिशन सीरीज का जिंक है, 4D ट्रांजिशन सीरीज का कैडमियम है, 5D ट्रांजिशन सीरीज का मरकरी है, और आपके 60 ट्रांजिशन सीरीज का कॉपरनीशियम है। तो कॉपरनीशियम में 7s सब सेल ऑफ आउटर मोस्ट सेल वो भी फुल्ली फील्ड है, और 60 सब सेल ऑफ पेनल्टीमेट सेल वो भी फुल्ली फील्ड है, और 5f सब सेल ऑफ एंटी पेनल्टीमेट सेल वो भी फुल्ली फील्ड है। सो थैंक यू, धन्यवाद।